नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योगा मसल्स में। और आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय बहुत कम है, और जिनके पास समय होता भी है तो उनको ये नहीं मालूम होता है कि उनको क्या एक्सरसाइज करनी है। योगा जाएं या जिम जाएं या रनिंग जाएं। दोस्तों, यदि आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, आप जिम जाइए, रनिंग जाइए, स्विमिंग जाइए, मैं आपको ऐसे 10 अभ्यास बताने वाला हूँ आज, जिसमें 8 योगासन है, 2 प्राणायाम के अभ्यास है, जिनका अभ्यास आप रोजाना कर सकते हो। आपको 20 से 25 मिनट निकालना है, या 15 से 20 मिनट भी आप कर सकते हो। यदि सुबह उठते ही आपके शरीर में थकान आपको महसूस होती है, अकड़न महसूस होती है, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द रहता है, तो ये 10 पोज आपको हेल्प करेंगे। आपको सुबह जब आप उठो तो आपको फ्रेश फील हो और आपका मन काम में लगे। शारीरिक और मानसिक रूप से अपने वर्क में फोकस करिए, अपनी स्टडी में फोकस करिए, क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय बहुत कम है, और जिनके पास समय होता भी है ना, तो उनको ये मालूम नहीं होता कि उनको क्या अभ्यास करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो मैं आज आपको 10 अभ्यास बताने वाला हूँ, ये बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक के लोग इन्हें कर सकते हैं, और आपको फर्क जरूर नजर आएगा। यदि अगर आप रोजाना इन 8 आसनों का अभ्यास करते हैं, आपको 1 महीने में फर्क दिखने लगेगा। आपको डेली करना है, या सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने परिवार फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहला अभ्यास है हमारा शोल्डर मूवमेंट का। तो आपको दोनों हाथों की उंगलियों को अपने शोल्डर के ऊपर रखना है, और इस तरह आगे की तरफ रोटेट करना है। यह अभ्यास आपको 10 बार करना है। 3, 4, 5, लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। 6, आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, धीरे से दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे। दूसरा अभ्यास है हमारा नेक मूवमेंट का। तो अपने राइट वाले कान को राइट वाले शोल्डर से टच करना है, दोनों हाथों को सीधा रखना है, सांस छोड़ते हुए। 1, inhale up, exhale left side down. 3, 4, 5। तीसरा अभ्यास है हमारा शोल्डर स्ट्रेच का। तो सांस लेते हुए दोनों हाथों को इस तरह फैलाइए, और दोनों हाथों के हथेलियों को पीछे ले जाइए, कमर के पीछे इंटरलॉक कीजिए। यदि अगर पॉसिबल हो तो दोनों हाथों को लिफ्ट कीजिए ऊपर की ओर। अपने आर्म्स, शोल्डर और चेस्ट को स्ट्रेच कीजिए। श्वास और प्रश्वास पे पूरा ध्यान रखिए कि श्वास और प्रश्वास बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पूरा खेल योगा में श्वास और प्रश्वास का है। धीरे से वापस आइए। अगर आपके शोल्डर बहुत ज्यादा टाइट होंगे तो आपको अपने दोनों हाथों में झंझनाहट सी महसूस होगी। यदि अगर आपके शोल्डर टाइट नहीं है तो आपको झंझनाहट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। तो हमारा अगला अभ्यास है, हमको इस तरह पालती मार के बैठ जाना है फ्रॉग पोज में। ठीक है, तो अपने सबसे पहले लेफ्ट वाले पैर को आगे रखेंगे, राइट वाले को पीछे रखेंगे, दोनों पंजों को घुटने के नीचे रखेंगे। ठीक है, कुछ इस शेप में, एल शेप में। तो आपके दोनों पैर 90 डिग्री में होने चाहिए, और उसके बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने घुटने के ऊपर रखिए। लंबा सांस लीजिए, और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाइए। अपनी चेस्ट को अपने काफ के साथ ऐसे टच कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपकी कमर सीधी हो। अगर आप नीचे नहीं जा पा रहे इस तरह आसानी से, तो आप साधारण सा अभ्यास कर सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर उठना है, सांस छोड़ते आपको नीचे जाना है। ओके, इस अभ्यास में आपको बने रहना है। 30 सेकंड तक आप कम से कम होल्ड करना है। तो आपका लेफ्ट वाला पैर इस समय आगे है। यह अभ्यास आपके लेफ्ट साइड के ग्लूट्स को, आपके हिप्स को पूरा स्ट्रेच करेगा। जो लोग सीधे से नहीं बैठ पाते हैं पालती मार के, उन लोगों के लिए यह अभ्यास बहुत ही ज्यादा है। जो लोग दिन भर कुर्सी में बैठ के काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह अभ्यास बहुत ज्यादा लाभदायक है। यह अभ्यास आपके हिप को स्ट्रेच करेगा और आपके बैक को रिलैक्स करेगा। धीरे से सांस लेते ऊपर आइए। ओके, उसके बाद आपको दूसरे पैर से भी करना है। ठीक है, हर अभ्यास को आपको दोनों तरफ बराबर करना है, ताकि स्ट्रेच बराबर हो। अगला अभ्यास है बटरफ्लाई का, पार्वती आसन का। इस तरह आपको दोनों पैरों के पंजों को मिला लेना है, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करना है, और उसके बाद अपने लेग को इस तरह शेक करना है जैसे बटरफ्लाई उड़ती है ना, इस तरह। यह अभ्यास आपके पेल्विक वाले एरिया को, आपके बैक को, आपके हिप को फ्लेक्सिबल बनाएगा। यह अभ्यास आपको 50 से 100 बार करना है।
ठीक है, कुछ इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह आपको काउंट करना है। और आप 100 बार 50 बार या 100 से ज्यादा इससे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके समय पर, आपके पास कितना समय। आप जितना ज्यादा इस अभ्यास को करेंगे आपका हिप्स आपके पेल्विक दोनों ही उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होते जाएंगे। यह अभ्यास आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अगला अभ्यास है, आपको राइट वाले पैर को बेंड करना है, दोनों हाथों से अपने राइट वाले फीट को पकड़ना है, इंटरलॉक रखना है फिंगर्स को, और उसके बाद सांस लेते हुए अपनी कमर को सीधा करना है और अपने फीट को उठाना है। ओके, कुछ इस तरह। उसके बाद आपको सांस लेते हुए अपने लेग को स्ट्रेट करना है। अगर आपका पैर सीधा नहीं हो पा रहा है तो आप बेंड भी रख सकते हो, डिपेंड करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, और आप धीरे धीरे इसको सीधा कर सकते हो। यह अभ्यास आपको 10 बार करना है। ओके, तो पहला हो चुका है। उसके बाद 2 नीचे लाइए, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते ऊपर ले जाइए। 2 इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कोशिश कीजिए हर बार अपने पैर को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाइए, इस तरह। अगला अभ्यास है मेरुदंड वक्रासन का। तो सांस लेते हुए आपको लेफ्ट वाले पैर को बेंड करना है और अपने लेफ्ट फीट को राइट थाइस के साइड में रखना है, कुछ इस तरह। उसके बाद राइट हैंड से अपने लेग्स को इस तरह पकड़ना है, ग्रैब करना है और इस हाथ से ताकत लगानी है ताकि आपका जो थाई और आपकी चेस्ट दोनों मिली रहे, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट हिप्स के पीछे ले जाना है और ट्विस्ट करना है। कोशिश करनी है कि आपका पेट जो है बाहर की तरफ निकले। दोनों हाथों से ताकत लगानी है, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। अगर आपकी बैक बहुत ज्यादा स्टिफ है या आपको बैक पेन होता है सुबह उठने के बाद, काम के दौरान बहुत ज्यादा देर तक कुर्सी में या एक ही पोज में बैठे रहने से अगर आपके कमर में दर्द होता है तो आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना है, सांस लेते हुए वापस आना है, पैरों को छोड़िए ढीला, हाथों को ढीला छोड़िए, और सेम यही अभ्यास को आपको दूसरी साइड से करना है। 30 सेकंड आपको इस अभ्यास में होल्ड करना है। आप इस अभ्यास को 2 बार 3 बार 4 बार जितना आपके पास समय है आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगला अभ्यास है भुजंगासन का। आपको अपने दोनों पैरों को खोल लेना है, फीट को फ्लैट रखना है, अपने दोनों हाथों के एल्बो को इस तरह आगे की ओर लाना है। सांस लेते हुए आपको अपने हेड को अप करना है, ऊपर की ओर देखना है। आपको महसूस होगा कि आपके पेट में खिंचाव, आपके गर्दन वाले अगले वाले भाग में आपको खिंचाव महसूस होगा। अगर आपको लोअर बैक पेन जैसी समस्या है तो आप इस अभ्यास को आराम से कर सकते हैं। बहुत ही आरामदायक अभ्यास है। अगर आपकी कमर ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो आप अपने धीरे से अपने दोनों एल्बो को लिफ्ट कर सकते हैं सांस छोड़ते हुए। इस अभ्यास को 10 से 30 सेकंड आपको होल्ड करना है और कम से कम 2 से 5 बार आपको यह अभ्यास करना है। अब आते हैं 2 प्राणायाम। सबसे पहला प्राणायाम है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम का, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। तो आपको इस तरह मुद्रा बना लेनी है, अपने राइट वाले थंब को राइट साइड रखना है और सबसे पहले आपको लेफ्ट से सांस लेनी है। यदि अगर आपको यह अभ्यास करना नहीं आ रहा है अनुलोम विलोम का, एक अलग से वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन पर टच कर सकते हैं और उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। दूसरा प्राणायाम हमारा भ्रामरी प्राणायाम का। आपको अपने हाथों को कुछ इस तरह रखना है, चारों उंगलियों को मिला लेना और अंगूठे को अलग रखना है। तो आपके अंगूठे जो है आपके कान के अंदर जाएंगे और आपको बंद करना है ताकि आपको कुछ सुनाई न दे। ठीक है, उसके बाद आपको अपने इन चारों उंगलियों को अपनी आंखों के सामने लाना है, सांस लेनी है और सांस छोड़ते आपको भंवरे की तरह आवाज करना है। दोस्तों यह अभ्यास आपको 1 से 10 बार करना है और डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। यदि आपके पास ज्यादा समय है तो आप इसको ज्यादा कर सकते हैं, यदि आपके पास कम समय है तो कम से कम आप इसको 2 से 3 बार जरूर कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका श्वास लंबा और गहरा हो। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए अगले वीडियो तक।